पर्व आज पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी में स्थित सीएम आवास में भी वृहद रूप से हरेली उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से लोक सांस्कृतिक अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने गीड़ी चढ़ी और भौरा चलाकर झूला झूलकर इस पर्व का शानदार आनंद लिया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहाँ अपने कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, पशुधन की पूजा करते हैं, बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं, खेल कूद का आयोजन होता है। तो आज हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, सबको बधाई। और आज ही के दिन 2 साल पहले गोबर खरीदी की शुरुआत की थी। आज वर्मी कंपोस्ट का बोनस भी हम लोगों ने दिया है, साथ ही गौमूत्र खरीदने की शुरुआत भी की। निश्चित रूप से जबरदस्त फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पहले लोक पर्व हरेली आज धूमधाम से मनाई जा रही है। राजधानी रायपुर स्थित सीएम हाउस में भी हरेली तिहार की काफी धूम है। आप देख सकते हैं ये हरेली तिहार का माहौल है राजधानी रायपुर के सीएम हाउस का, जहां पर देख सकते हैं विभिन्न तरह के आयोजन यहां पर किए गए हैं और जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। अलग अलग तरह के जो गतिविधियां हैं यहाँ पर की जा रही है। अब बाजे गाजे के साथ लोग पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग पारंपरिक रीति रिवाज है वो पूरी तरह से यहाँ पर निभाई जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ये यहाँ पर पूजन के लिए जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूजन की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। तुलसी चौरा बनाया गया है। साथ ही साथ जो पंडित है वो बुलाए गए हैं। पूजा की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इसी के साथ साथ जो स्टॉल है वो तमाम तरह के लगाए गए हैं। जिस तरह से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत आज यहाँ पर की जानी है। गौमूत्र खरीदी को लेकर यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। देख सकते हैं आप गौमूत्र को लेकर किस तरह के यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। क्या गौमूत्र है इसको लेकर भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो स्टॉल में मौजूद है उनसे ही जानने की कोशिश क्या है ये पूरा सिस्टम जो गौमूत्र आज की खरीदी की जानी है, क्या कहना है? गौमूत्र खरीदने से ये होता है सर कि किसान पशुपालक की आय का स्रोत बढ़ेगा। पहले तो गोबर बेच के पशुपालक अब कुछ आय का स्रोत बना लिए थे, अब गौमूत्र बेच के अपनी आय को और बढ़ा रहे हैं। और हम समूह वाली बहनें ये जैविक कीटनाशक बना रहे हैं गौमूत्र से, जिससे हमारी गांव के किसान लोग जैविक खेती में बढ़ावा दे रहे हैं। आज से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? ना पहले तो गोबर खरीदते थे, अब आज से हरेली त्योहार के दिन से गौमूत्र खरीदेंगे। खरीदने से पहले गौमूत्र खरीदने के पहले उसको टेस्ट करेंगे कि ये शुद्ध है कि नहीं है गौमूत्र। तो इसमें गौमूत्र लेंगे बीकर में, उसके बाद उसमें डालेंगे। टेस्टिंग मशीन आता है जिसको यूरोमीटर कहते हैं, उसमें डाल कर देखेंगे तो उसका 1 से 3 तक रहेगा, मान लीजिए तो शुद्ध रहेगा। एक लिटमस पेपर आता है उसको गौमूत्र में डालेंगे, वो डालने के बाद थोड़ा देर के बाद वो नीला हो जाएगा। नीला हो गया तो समझेंगे ये गौमूत्र शुद्ध है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ मतलब कोई महिला समूह है जो इस हम लोग सर आरंग ब्लॉक से आए हैं, चंदपुरी गांव से, और हम लोग महिला स्व सहायता समूह ये कार्य कर रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? किस तरह के गौमूत्र से क्या क्या बनाते हैं? गौमूत्र से हम ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, 15 अमृत बनाते हैं, घन अमृत अग्नास्त्र बनाते हैं। जी सर। क्या क्या लाभ जो है इस गौमूत्र खरीदी से? गौमूत्र से यही लाभ है सर कि जैविक कीटनाशक बना के जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं सर। निश्चित तौर पर तमाम तरह की जो यहाँ पर व्यवस्थाएं वो की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो स्टॉल है यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस तरह से पारंपरिक रीति रिवाज की तरह जो नीम पत्ता का महत्व रहता है, आज के दिन हरेली के दिन हर घर में सभी घरों के बाहर जो है नीम पत्ते लगाए जाते हैं। वो नीम के पत्ते यहाँ पर रखे गए हैं और ये एक ब्रह्मास्त्र बनाने की जो यहाँ पर सामग्री है वो यहाँ पर रखी गई है। एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है। खेत में जैसा कीड़ा वीड़ा आ जाता है अपने धान में फसल में, उसमें डालते हैं। जैविक दवाई बनाने के लिए हम 5 प्रकार की पत्ती लेते हैं, जैसे कि नीम पत्ती है, करण पत्ती है, सीताफल है, वो जाम है, वो पपीता है। 5 प्रकार की पत्ती को मिलाकर हम अपना दवाई बनाते हैं। जैसे 10 लीटर पानी लिए हम तो हमको 5 लीटर तक बचाना है। इसको 5 लीटर बचाना है। उसके बाद हम 1 एकड़ खेत में 3 लीटर दवाई स्प्रे करेंगे।
इससे जो भी हमारे फसल को कीड़ा नुकसान किया है वो कंट्रोल होता है। रूप से तमाम तरह के स्टॉल यहाँ पर और भी लगाए गए हैं। बेसन, गोबर, मिट्टी, गुड़ जैसे तमाम तरह के यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखे गए। निश्चित तौर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ पर अब गोबर के बाद गौमूत्र की खरीदी भी यहाँ पर बड़ा जो सौगात है छत्तीसगढ़ सरकार देने वाली है। बता दें कि आज से ठीक 2 साल पहले हरेली के दिन से ही गोबर खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। मौजूद है अमरजीत भगत भी मौजूद है हमारे साथ, मंत्री, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये आयोजन किया गया है हरेली तिहार। हम सभी छत्तीसगढ़ के जनता मल्ला, भाई बहन मल्ला, पूरे आवाम ला बहुत खुशी के बात है कि हमारे मन के मुख्यमंत्री हर त्योहार ला बहुत आत्मीयता के साथ मनाते हैं। आज हरेली के त्योहार के आयोजन करे गए हैं, उनमें सब हम सम्मिलित होकर आया है। लगातार पारंपरिक त्योहारों को बढ़ावा दे रहा है छत्तीसगढ़ सरकार। कैसे ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान है, हमारा विरासत है और एला आगे बढ़ा के काम हमारे मुखिया करते हैं। ये गौमूत्र की खरीदी भी आज से की जा रही है, बहुत अच्छी शुरुआत है। निश्चित रूप से ये थे मंत्री जो अमरजीत भगत है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कवासी लखमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं किस तरह काम किया जाना है, क्या किया जाना है, इस तरह को लेकर पूछताछ किया जा रहा है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या वे पूछताछ कर रहे हैं। सर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आज हरेली के आज किसानों का पहली त्यौहार, छत्तीसगढ़ का पहली त्यौहार है और नया शुरुआत हम लोग के यहाँ आज से सभी गोठानों में गौमूत्र की खरीदी होगी। इसका शुरुआत सीएम हाउस में हुआ है, उसी का हम मुआयना कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें बन सकता है। जो स्टॉल लगाए गए उसका भी पूछताछ कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। हाँ, आजकल इतने पेस्टिसाइड हो गए हैं खेती में डालने के लिए, धान में, बाकी सब्जी में डालने के लिए, तो हम लोग अगर जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नीम का पत्ती, सीताफल का पत्ती, पपीते का पत्ती, इससे अगर बना के दवा को अगर वितरण करेंगे तो कम से कम हानि इसमें होगी। जो जितने जो जहर जो उसमें जा रहा है फलों में और खेती में, वो कम होगा उसमें और लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत भी आज से गौमूत्र की शुरुआत हुई है, खरीदी की शुरुआत हुई है। और ये जैसे गोबर की खरीदी की शुरुआत हम लोग किए थे, हरेली के दिन किए थे, 2 रुपये में गोबर की खरीदी, और आज हरेली के दिन ही गौमूत्र की खरीदी की जा रही और 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदी होगी। रूप से ये थे हमारे साथ जो शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने लगातार यहाँ पर पूछताछ की और यहाँ से जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, आगे क्या काम किया जाना है, खाद को लेकर क्या स्थिति है और जो किस तरह से जैविक खाद को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, इसको भी पूछताछ कर रहे हैं। ये मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आज गौमूत्र खरीदी की शुरुआत करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार हिंदुस्तान का पहला सरकार है गोमूत्र करने वाला। 2 सालों का गोबर खरीदी हुआ है, उसको सफलता मिलने के बाद गोबर मूत्र खरीदने का आज शुरुआत होगा। देश का, हिंदुस्तान का पहला सरकार है भूपेश बघेल का सरकार, पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, गरीब लोगों को फायदा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार। तो ये थे कवासी लखमा मंत्री छत्तीसगढ़ के जो आबकारी मंत्री है वो यहाँ पर भी पहुंचे। इसके साथ साथ मंत्री अमरजीत भगत से ये बात की, लोगों से भी जाना किस तरह से यहाँ पर स्थिति है। ठीक 2 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी की शुरुआत की थी, जिसे कई नई बुलंदियों तक छत्तीसगढ़ सरकार ने पहुंचाया, जिसके बाद आज से फिर एक बार गौमूत्र खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार जो है करने जा रही है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज, रायपुर।